15 मई 2026 में मेरठ की बीए की दलित छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि इस हत्याकांड में कुछ और चेहरे शामिल हैं, जिन्हें पुलिस बचा रही है। इसी के विरोध में और बाकी बचे आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर एक बड़ी दलित महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत में मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से सियासी दलों से जुड़े और सामाजिक संगठन के दलित नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे। भीड़ बड़ी की पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही चक्का जाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़े रहे। अगर बड़े बड़े ओहदेदार, बड़ी पोजीशन पर बैठे लोग, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग किसी न किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो ये देश कहां जाएगा। ये बीमारी देश को लग चुकी है। बड़े बड़े अफसर, नौकरशाह, सिविल सर्वेंट्स, जजेस, पूरी व्यवस्था अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करना चाहती है और पॉलिटिकल मास्टर्स एक भीड़ को खुश करना चाहते हैं, भले देश दांव पर लग जाए। बीच तय काट दिए रे, दो हिस्सा में बांट दिए रे, रणभूमि में कहर मचाया राजपूती तलवारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं सबसे पहले मेरठ की बात करूंगा। 15 मई को मेरठ में ललिता गौतम, जिनकी उम्र 21 साल थी, उनकी हत्या उनका ही बॉयफ्रेंड कर देता है अपने साथियों के साथ मिलकर के। 17 मई को मेरठ के रोहटा इलाके से उनकी लाश बरामद होती है। मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है। अंकुश और उसके साथियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है, मगर परिजन चाहते थे कि धाराएं गंभीर लगाई जाएं, क्योंकि उनकी बेटी को बहुत ही दरिंदगी के साथ मारा गया है, निर्ममता के साथ मारा गया है, उस पर तेजाब डाला गया बार बार, मगर पुलिस इस पर कान नहीं देती। पुलिस परिजनों को गंभीरता से नहीं लेती है। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे वहां पर कार्रवाई करते हैं, परिजनों को धकेलते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जब पुलिस की गाड़ी में परिजन बैठे होते हैं। अब इस मामले में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, संगठन हैं, वो उतर चुके हैं समर्थन में परिजनों की। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इस वक्त सुलग रहा है। इंसाफ की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे दलित समाज के लोगों पर पुलिस ने वो लाठियां बरसाई कि पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। लेकिन बवाल सिर्फ लाठीचार्ज तक सीमित नहीं है। आरोप है कि मेरठ के कप्तान यानी एसएसपी अविनाश पांडे ने खुद कानून हाथ में लेकर पुलिस वैन में बंद एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। इस एक थप्पड़ ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। इस घटना के बाद विपक्षी दल योगी सरकार पर हमलावर हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर नगीना सांसद तक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जल्द मेरठ पहुंचने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लाठीचार्ज के वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 15 मई 2026 को मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यदि पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है, तो उनकी मांगों को दबाने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि दोषी बचने न पाए और कोई निर्दोष फंसने न पाए। जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही मेरठ पहुंचकर अपने इस परिवार से मुलाकात करूंगा। सवाल यह है कि अविनाश पांडे ने यह कार्रवाई क्यों की? क्या अविनाश पांडे इस कार्रवाई से नहीं बच सकते थे? लेकिन एक बीमारी लग चुकी है हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को।
अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने की, अपने साहबों को खुश करने की। सो अविनाश पांडे ने वहां पर वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में किस तरह की नौकरशाही है, कौन सी जाति के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं, सब जानते हैं। अविनाश पांडे क्या चाहते थे वो जाने, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि वो अपनी साबित करना चाहते थे। मेरठ में इंसाफ की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव में बदल गया। लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और फिर पुलिस की गाड़ी के अंदर जो हुआ उसने पूरे प्रदेश की राजनीति गरमा दी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें मेरठ के एसएसपी बंदी वाहन के अंदर एक वकील को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, लेकिन आखिर कौन है मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे? अविनाश पांडे 2015 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 3 फरवरी 1978 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुआ। उन्होंने बीएससी तक की पढ़ाई की और 4 सितंबर 2015 को भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। 2018 में उन्हें एसपी रैंक मिली। इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद, प्रयागराज, महाकुंभ, लखनऊ, एसएसएफ सहित कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। 4 फरवरी 2026 को उन्हें मेरठ का वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बेहतर पुलिसिंग के लिए उन्हें 2 बार डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया जा चुका है। 15 अगस्त 2022 को सिल्वर और 26 जनवरी 2025 को गोल्ड कमेंडेशन डिस्क मिली। इससे पहले पंजाब पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर भी वो सुर्खियों में रहे थे। फिलहाल वायरल वीडियो ने मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर नई बहस छेड़ दी है। वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण भी सोशल मीडिया पर उतर आए हैं उनके समर्थन में, जब अविनाश पांडे का दलितों ने, समाज के एक जागरूक तबके ने विरोध शुरू कर दिया है कि इन्हें ट्रांसफर किया जाना चाहिए, इन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो हमारे देश में इस तरह की राजनीति होती है, जातिगत राजनीति। और वैसे भी दलितों का क्या हाल है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने कई केस देखे हैं दलितों के, पोक्सो केस देखे हैं, हत्या के केस देखे हैं, उनके साथ हुए अत्याचार के मामले देखे हैं। तो हमारे देश में एक विचारधारा है जो ऊंची जात का समर्थन करती है, जो यही सोचती है कि हम फला जाति में पैदा हुए हैं तो हम सुप्रीम हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बाकी ये किसी घूरे से उठ करके आए हैं। वो तो बाबा साहब का संविधान है, जब तक है तब तक दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जितनी हो सकती है उतनी होती रहेगी। अब मैं बात करूंगा हिंदू गैंगस्टरों की। इन पर भी चोट अमेरिका से हुई है, अमेरिका की FBI से हुई है। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Godara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada, identified by his initials HSN in the indictment. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. वहां पर ऑपरेशन हार्ड बॉल शुरू हुआ और भारत में जो गैंगस्टर्स हैं जो यहां से ऑपरेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर सवाल खड़े किए हैं FBI ने। कुछ संबंध भी इशू हुए हैं, कुछ गिरफ्तारी भी हुई होंगी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर है।
गोल्डी बरार वगैरह भी हैं जो नॉर्थ अमेरिका से ऑपरेट करते हैं। साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। इसको कट्टर सनातनी बड़ा पसंद करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI ने भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन हार्ड बॉल शुरू किया है। इस अभियान के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप के 50 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। FBI का दावा है कि नेटवर्क हत्या, रंगदारी, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध में सक्रिय था। इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका प्रत्यर्पित करेगा, और अगर अमेरिका औपचारिक रूप से उसकी मांग करता है तो क्या ये भारत और अमेरिका के बीच एक नया कूटनीतिक मुद्दा बन सकता है। हमारे देश में अपराध की, जघन्य अपराध की और इस तरह की विचारधारा की जाति हो गई है, धर्म हो गया है। अगर कोई हिंदू गैंगस्टर है तो कट्टर सनातनी उसको लेकर के बड़ा गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि ये हमारा गैंगस्टर है, ये निपटाएगा फला देश में उस खालिस्तानी को, फला देश में उसको, और निपटा देते हैं। हम घर में घुस करके मारते हैं। ये जो एक फीलिंग है वो बहुत घर कर गई है हमारे अंदर। मगर हम पाकिस्तान को लेकर के तो बोलते हैं, हालांकि वहां भी पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाते। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामने है, उसमें सीज फायर हुआ। और चीन को लेकर के हम क्या कहते हैं, गलवान को लेकर के, उस फिल्म को लेकर के जिसका नाम अब मातृभूमि हो गया है, यह शायद ही रिलीज हो, इसमें चीन का नाम नहीं लिया जाएगा, इसमें उस घटना का नाम लेकर के भी जिक्र नहीं किया जाएगा। क्यों? तो इस देश में हम दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। हमें देश उतना प्यारा नहीं रह गया है। कहने को हम राष्ट्रवादी हैं, बहुत सारे बहुसंख्यक अपने आप को राष्ट्रवादी, कट्टर सनातनी बतलाते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, जबकि देश की सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत बहुत पीछे है। हमारे पासपोर्ट का दुनिया में 125वां नंबर है, हंगर इंडेक्स में भी हम बहुत पीछे हैं, प्रेस फ्रीडम में भी। मगर हम तो आत्ममुक्त हैं। हमें हिंदू गैंगस्टर पसंद आते हैं। लेकिन इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, साबरमती क्यों बदनाम हो रहा है। पहले यह आश्रम के लिए, गांधी के आश्रम के लिए मशहूर हुआ करता था, मगर यह एक ऐसी जेल के लिए बदनाम हो रहा है जहां पर इंटरनेट आता है, इंटरनेट काम करता है और लॉरेंस बिश्नोई वहां से ऑपरेट करता है। तो हमें वो सब भी पसंद है जो अपराध है, मगर हमें पसंद है तो पसंद है। एक भीड़ को ये खुश करता है तो ये सबसे अच्छा है। सत्ता पाने का यही रास्ता है, बड़ी कुर्सी पाने का, बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने का। नौकरशाहों के लिए कैसे भी पॉलिटिकल मास्टर खुश हो जाए और वो हमें इनाम में दे दे एक बड़ी पोस्टिंग, ऊंची पोस्टिंग। ये किस तरह की इच्छा है, ये क्या चाहत है? इसे चाहने से भारत को क्या मिलेगा? तुम्हें मिल जाएगा, तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे, तुम चीफ सेक्रेटरी हो जाओगे, तुम विश्वगुरु के विश्वास पात्र हो जाओगे, मगर देश को क्या दोगे? यह भी तो एक बार सोच लो। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।